नमस्कार, आदाब। मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर और आफियत के साथ होंगे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का खुमार तेजी से लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। पूरी तरीके से पहली बार अब यह देखा जा रहा है कि लोग जुमले छोड़कर मुद्दे की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से नौजवान पीढ़ी है, छात्र हैं जो परेशान है नौकरियों को लेकर, वो सब अब नौकरियों की बात करना शुरू कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 साल की सरकार में आखिर रोजगार, नौकरियां कहां चली गई जो लोगों को नहीं मिली हैं। 10 साल से लगातार मोदी सरकार लोगों को जुमले सुनाती आ रही थी। पूरी तरीके से हम ये कर देंगे, 370 हमने हटा दिया है, राम मंदिर बना दिया है। राम मंदिर आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक अखाड़े में रामचंद्र जी को लगातार बीजेपी घसीटती आई है, अब वो बिल्कुल समीकरण टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से अब यूट्यूब, फेसबुक पर जो वीडियो देखी जा रही है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की कोई भी पोस्ट यूट्यूब या फेसबुक पे पड़ती है तो लोग जब उस पर कमेंट करते हैं, यकीन जानिए आप, मेरा यकीन नहीं है तो खोलिए यूट्यूब, देखिए व्हाट्सएप, देखिए आप फेसबुक, उस पर जितने भी मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, यानी अगर 100 कमेंट्स कोई कर रहा है तो उसमें 80 कमेंट्स मोदी जी के विरोध में जा रहे हैं। मेरा यकीन नहीं है तो आप उठा के फेसबुक देखिए, आप उठा के यूट्यूब देखिए, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखिए किस तरीके से योगी और मोदी जी से लगातार अब ये सवाल कर रही है जनता कि आखिर नौकरियां कहां गई, बेरोजगारी चरम पर कैसे आ गई, किस तरीके से अमीर अमीर होता चला गया और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये सवाल अब लोगों के मन से निकलकर बाहर आ रहा है, जिसकी बौखलाहट लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से मौजूदा सरकार के कार्यकर्ता बीजेपी को जिताने के लिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कभी मुसलमानों को घेर लेते हैं, कभी राम मंदिर की बात कह देते हैं, कभी आपको बताते 370 की बात कहते थे, लेकिन अब पब्लिक इसको नकारती हुई साफ नजर आ रही है। अब हमारा मुस्लिम समुदाय के लोगों से सीधा संवाद है, उनसे कहना है इन्नल्लाह मा साबरीन। जिस तरीके से आपने अपने सब्र का मुजाहिरा पेश किया था, जिस तरीके से आपने सब्र किया था, हर यातनाएं परेशानियां झेलकर, उसको लगातार कंटिन्यू हमें जारी रखना होगा। अब ये लोग कहीं ना कहीं भड़काने की बात भी हमसे कर सकते हैं, कुछ और बात भी हमसे कर सकते हैं जिससे देश का माहौल खराब हो जाए, लेकिन हमें उसी सब्र के एजेंडे में रहना है। हमें ऊपर वाले से बस सिर्फ यही कहना है कि अगर हम गलत है तो हमें सजा मिलनी चाहिए, और अगर हम सही हैं, जिस तरीके से हमारा दमन करने की कोशिश की गई थी सरकार में, अगर हम सही हैं तो हमारी मदद होनी चाहिए। तो वो वक्त अब लगभग लगातार देख सकते हैं, वो जल्दी वक्त आने वाला है कि यहां सरकार बदलने जा रही है, यानी मोदी सरकार 2024 में 101% बदलने जा रही है। अगर ऊपर वाले ने चाहा, नतीजे जैसे अब जिस तरीके से जिस तरीके से हवा चल रही है, जिस तरीके से फिजा में लोगों की गूंज पहुंच रही है कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, मुद्दों पर जो लोग अब आ गए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार अनाप शनाप बयान देने में जुट गई है। चाहे वो पीएम मोदी साहब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हो, या फिर बीजेपी के और भी बड़े कार्यकर्ता हो, वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें ना बेरोजगारी की बात है, ना कोई डेवलपमेंट की बात है, ना नौकरियों की बात है। यानी वो सारे मुद्दों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ हिंदू, मुसलमान को दूसरी पार्टी ये दे देगी, मुसलमानों के साथ ये कर देगी, मुसलमानों को बादशाह बना देगी। यानी ये तक बात कह दी गई कि अगर सरकार कांग्रेस की आ गई तो शरिया कानून लागू हो जाएगा। जरा सोचिए इनकी बुद्धि में कितना बड़ा डिफेक्ट हो चुका है। यानी शरिया कानून लागू हो सकता है हमारे भारत में। ये पूरा हिंदुस्तान में जिस तरीके से डेमोक्रेसी है, हमारा लोकतंत्र है, क्या शरिया कानून ये लागू करने की हमें हमारा संविधान इजाजत देगा हिंदुस्तान में? ये सब अनाप शनाप जो बकवासें चल रही है उसको हमें नजरअंदाज करना है, दरकिनार करना है। जिस तरीके से हवा चल रही है उस हवा में हमें अपने आप को वहीं खड़े रहना है जहां से हम लगातार खड़े होते हुए आए हैं। अब वो धैर्य रखने की जरूरत है, सब्र करने की जरूरत है।
कोई भी इस तरह की कोई हरकत या कोई बात या कोई सरकार के खिलाफ बयानबाजी, किसी तरीके की कोई बयानबाजी मंजर आम पर न लाएं जिससे हमें परेशानी प्रॉब्लम हो जाए या देश की हवा खराब हो जाए। यही गुजारिश है सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से। धैर्य रखें, सब्र रखें, इन्नल्लाह मस्साबिरीन पढ़ते रहें, ऊपर वाले पे भरोसा रखें, क्योंकि अगर हमें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, ऊपर वाला ना चाहे तो हमें कोई नीचा दिखा नहीं सकता। इसलिए आपसे बस यही गुजारिश है कि 4 जून का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह रब्बिल आलमीन कुछ ना कुछ इतना बड़ा होगा कि जो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाएगा कि हम अपने सही पैमाने पर चल रहे थे, सही थे, लेकिन सरकार के नुमाइंदों की तरफ से हमें किस तरीके से अजियत और परेशानी तकलीफ देने की कोशिश की गई थी। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। लगातार देखते रहिए आप इंडिया सर्च न्यूज़। नमस्कार, आदाब।